नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 52 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग रीजनिंग के 11 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, यूपी पुलिस, रेलवे, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में आपको रीजनिंग के ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा वर्ड एनालॉजी से कह रहा है, दिए गए विकल्प में से सही शब्द का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमको विकल्प दे रखे हैं, यहाँ पे हमें सही शब्द बताना। कैसे प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है धान का संबंध यहाँ पे जिस प्रकार से चावल से, यानी कि आप कह दो कि धान का संबंध जिस प्रकार से चावल से, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे दूध का संबंध क्वेश्चन मार्क से कौन से शब्द से होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो धान से हमारा क्या बनता है भैया, धान से एक प्रकार से कह दो भैया चावल बनता है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से दूध के प्रोडक्ट से हमारा क्या बनता है, दूध के प्रोडक्ट से हमारी काफी सारी चीजें बन जाती है, लेकिन हमको गो थ्रू ऑप्शन जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए में दूध से दवाई बनेगा नहीं, जहर बनेगा नहीं, राशन क्या होगा, नहीं बनेगा। क्या बनेगा, सिर्फ क्रीम, यानी कि दूध के प्रोडक्ट से हमारा क्या बन जाएगा, क्रीम बन जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से धान से क्या बना, चावल बना, सेम उसी प्रकार से दूध से यहाँ पे कोई इसका प्रोडक्ट बनेगा। तो हमको सिर्फ ऑप्शन में क्रीम उसका प्रोडक्ट मिल रहा था, इसीलिए हमने क्या कर दिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर लगा दिया। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों वर्ड एनालॉजी की काफी सारे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन में हमारे ऐसे डाउट दे रखे होते हैं जिसपे हमको समझ ही नहीं पाते कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। तो आपको प्रश्न ध्यान से समझना है और किस प्रकार से अर्थ दे रखा है उसी अर्थ के हिसाब से हमको ऑप्शन भी चुनना होगा। अब इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। नंबर सीरीज से क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दोस्तों नंबर सीरीज हमको क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर से कौन सा नंबर है, नंबर आपको बताना होगा। ऐसे प्रश्न हमारे एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर से कौन सा नंबर आएगा, ये नंबर आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पीछे देखना पड़ेगा कि 12 से भैया 21 कैसे बना, 21 से 23 कैसे बना, 23 से 32 कैसे बना, 32 से 34 कैसे बना। सेम उसी प्रकार के लॉजिक से सीरीज से बढ़ते हुए चले जाएंगे और क्वेश्चन मार्क की संख्या पे बना लेंगे। तो इस प्रश्न को आपको लॉजिक समझना होगा और समझना होगा किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। आपको कुछ नहीं करना होगा। आपको देखो जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए तो आप क्या करेंगे, गैप वाला लॉजिक लगाएंगे, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, सारे लॉजिक होते हैं। आपको प्रश्न देखते ही समझ गए कि ये प्रश्न हमारा गैप से हल होगा। कैसे हल होगा, जो कि यहाँ पे 12 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है। आप कहते हो भैया 12 से 21 कैसे बना, तो आप कहते हो भैया 12 में अगर उसने 9 जोड़ेंगे तभी तुम्हारा क्या बन जाएगी, 21 बन जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से 21 से क्या हो रहा है, 23 बनना है। 21 से 23 कैसे बनेगी, तो बोल दोगे 21 के बाद क्या था, 22, 23, यानी कि +2 करके हमारे क्या बनना है, यहाँ पे 23 बनना है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो 23 से क्या हो रहा है, 32 हो रहा है। 23 से 32 आप कैसे बनाओगे, तो भैया क्या कहते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, +9 हो रहा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से 32 से यहाँ पे क्या हो रहा है, 34 हो रहा है, यानी कि 32 से 34 होने के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है। तो सीरीज में आपको एक लॉजिक मिला होगा। लॉजिक क्या मिला, सबसे पहले हमारा हुआ क्या हुआ, देखिए सबसे पहले हमारा भैया हुआ 9 प्लस का 9 हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, +2 हुआ, उसके बाद क्या हुआ, +9 हुआ, उसके बाद क्या हुआ, +2 हो गया, यानी कि रिपीट हो रहा है। यानी कि सबसे पहले +9 होगा, +9 के बाद क्या होगा, +2 होगा। अब यहाँ पे +9 हुआ, +9 के बाद क्या हो गया, +2 हो गया। अब +2 के बाद क्या है भैया, प्लस का 9 होगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क की अगर मैं वैल्यू निकालनी तो 34 में क्या करना पड़ेगा, 9 जोड़ना पड़ेगा। तो 34 में 9 जो जैसे ही आप जोड़ोगे तुम्हारा क्या होता है, देखो 9 4 क्या होता है तुम्हारा 13, यानी कि 34 में जैसे हम लोग 9 जोड़ेंगे तुम्हारा क्या पे आ जाएगा, 43 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप नंबर सीरीज के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। कुछ नहीं था प्रश्न में दोस्तों, बस थोड़ा सा प्रश्न को हमको सीरीज में ध्यान से देखना, तो गैप से हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया, बना लिया। अब इसी प्रकार से हम लोग दोस्तों नंबर सीरीज का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ये क्वेश्चन मार्क कौन सी संख्या की संख्या आपको यहाँ पे बतानी होगी। ठीक है, बस इसी को आपको श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। तो इसमें प्रश्न में देखिए कौन सा लॉजिक हमारा लग रहा है, गैप से हो रहा है, किस लॉजिक के आधार पर क्वेश्चन हमारा बनना है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे, हमें कहीं पे स्क्वायर क्यूब नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे, गैप का लॉजिक इसमें लगा देंगे। 3 से 15 कैसे बना, तो भैया आप कह दो कि 3 में अगर हम लोग क्या जोड़ दें, 12 जोड़ दें, तो 12 3 हमारा क्या हो गया, 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 में क्या हो रहा है, +12 और तुम्हारा 15 बन गया। अब 15 के यहाँ का गैप कैसे निकालोगे, तो भैया यहाँ की संख्या निकालने के लिए यहाँ का गैप हमें पता होना चाहिए। यहाँ गैप कैसे निकालोगे, हमें तो पता नहीं। आप क्या करो, 63 और 99 के बीच का गैप चेक कर लो कि क्या गैप हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो अब क्या करो भैया, सीधी सी बात है, 99 में 63 घटा लो तो हमको पता चल जाएगा इनके बीच का गैप हमारा कितने का है। तो देखो यहाँ पे भैया 9 में 3 जाएगा, क्या बचेगा हमारा, 6 बचेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और 9 में से 6 जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। यानी कि 63 में 99 के गैप कितने का आ रहा है, 36 का आ रहा है। यानी कि 63 में अगर हम लोग 36 जोड़ेंगे तुम्हारा 99 बन जाएगा। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से 99 और 143 के बीच का गैप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अभी कितने गैप आ रहा है भैया, यहाँ पे गैप हमारा आ रहा है 44 का। ध्यान से देखिएगा, 143 में जैसे हम 99 घटाओगे तो यहाँ पे गैप हमारा कितने का आ रहा है, 44 का आ रहा है। तो आपको एक गैप में कोई लॉजिक मिला नहीं मिला। अब देखो आप सवाल को हल कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, गैप आ रहा है 12 का गैप आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ का मैं गैप निकालोगे तभी भैया हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना पाओगे। तो देखो 36 और 44 के बीच कितने गैप आ रहा है, 8 का गैप आ रहा है। कहीं इस सवाल में ये तो नहीं हो रहा है कि 12 के बाद क्या हो रहा है, +8 बढ़ के हमारा यहाँ पे गैप निकल रहा हो। यानी कि देखो यहाँ पे यहाँ का गैप कितना आ रहा है, 8 का है। सेम इसी प्रकार से 12 के बाद ये वाला जो गैप हमें निकालना होगा, यहाँ पे कितने गैप होना चाहिए, 8 का अंतर तो कहीं नहीं है। तो आप क्या करो, 12 में 8 जोड़ दो तो 12 8 हमारे
क्या होता है 20 होता है। कुछ देर के लिए मान लो यहाँ पे हमारा 12 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। क्यों 20 निकाला, क्योंकि देखो यहाँ पे 36 और 44 के बीच गैप हमारे कितने का रहा, 8 का रहा। तो हमने मान लिया 12 के बाद जो 12 गैप आगे आएगा उसके बीच का गैप हमारे कितने का होगा, 8 का होगा। तो हम 12 में 8 जोड़ दो तो हमारा आगे वाला गैप पता चल जाएगा। तो 12 हमारा क्या हो गया, 20 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने 20 मान लिया। अब इसी 20 को क्या करो 15 में जोड़ दो, तो 20 15 हमारा कितना होता है, 20 15 होता है हमारा क्या होता है 35 होता है। यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी, ठीक है। ये आपने कुछ देर के लिए मान ली। अब इसी प्रकार से आप क्या करो लॉजिक को सेटिस्फाई करने के लिए आगे जाओगे। अब देखो भैया, अब यहाँ पे 35 हमने मान ली, ठीक है। अब यह 35 और 63 के बीच गैप हमारे कितने होना चाहिए, तो भैया देखो इसके 12 और 20 के बीच गैप हमारे कितने का है, 8 का है। यानी कि ये यहाँ वाला जो गैप होगा 63 वाला यहाँ का, इसके बीच गैप हमारे कितने का होगा, 8 का होगा। तो अब क्या करो 20 में 8 जोड़ दो, 20 8 हमारा कितना होता है, 20 8 होता है भैया हमारा 28 होता है। अगर हम क्या करेंगे 28 को किस में जोड़ दें, अगर हम 35 में 28 जोड़ दो तो हमारा क्या 63 बनेगा, क्योंकि लॉजिक हमारा ये निकला 12 और 20 के बीच गैप 8 का है, 20 और 28 के बीच गैप हमारा कितने का रहा, 8 का रहा है, तो ठीक है। और 28 और 36 के बीच गैप हमारे कितने का रहा, 8 का रहा है। और 36 और 44 के बीच गैप हमारे कितने का रहा, 8 का रहा। तो हमारा क्या लॉजिक मिला, इसमें डबल नंबर की सीरीज चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 8 8 का गैप पता चला, तभी हमने मेन वाला लॉजिक यहाँ पे हम निकाल पाए, ठीक है, मेल वाले लॉजिक यहाँ पे निकाल पाए। तो कुछ नहीं किया, सवाल को ध्यान से देखिएगा। 3 से 15 बनाने के लिए क्या किया, 12, 3 और 15 के बीच गैप हमारा कितने था, 12 का था। अब इसको आगे गैप में नहीं पता चल रहा था, तो आपने क्या किया 63 और 99 का गैप निकाला, 36 आया, ठीक है। 99 से 143 के बीच गैप निकाला, 44 का आया। हमने देखा कि 36 और 44 के बीच गैप हमारी कितने की हो रही, 8 की हो रही। तो हमें एक लॉजिक मिला कि 12 और आगे जिसके यहाँ पे ये वाला हम लोग ये निकालने वाले थे, ये वाला लॉजिक, ठीक है, मतलब यहाँ के नंबर जो निकालने वाले थे इसके बीच गैप हमारी कितने होनी चाहिए, 8 की होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि 36 और 44 की गैप हमारी कितने की थी, 8 की थी। तो इसी लॉजिक के आधार पर आपने यहाँ की गैप निकाली, यहाँ की गैप हमारी कितनी 20, 20 और 15 को हमने जोड़ी तो हमारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू क्या होगी, 35 होगी, ठीक। अब इसी लॉजिक के आधार पर हमने क्या करेंगे 20 के आगे वाला जो हमारे यहाँ पे ये वाला गैप आएगा इसके बीच की गैपिंग हमारी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 8 की होनी चाहिए। तो 20 में जैसे हम लोग 8 जोड़ेंगे 20 8 हमारा क्या होता है 28 होता है। अब इसी 28 को 35 में जोड़ दो तुम्हारा 63 आ रहा, तुम्हारी सीरीज क्या हो रही, सही लॉजिक से चल रही है। तो 35 28 हमारा क्या होता है 63 होता है, जो कि आपको सीरीज में आगे दे रखा है। यानी कि क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को लंबा कर दिए, समझाने के लिए लंबा कर दिए कि आपको एक एक डाउट क्लियर यहाँ पे हो जाए। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का ये चौथा क्वेश्चन देखेंगे, ये भी हमारा नंबर सीरीज से ही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से हल करेंगे, कह रहा दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। यानी कि दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, सीरीज को पहले ध्यान से देखिए, काफी लंबी सीरीज हमको दे रखी है और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर है कि नंबर आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 के बाद क्या दे रखा है 28 दे रखा है, ठीक है। मतलब एक छोटे नंबर के बाद हम तुरंत एक बड़ा नंबर दे रखा है। अब वो इसकी क्यूब हो रही स्क्वायर हो, ये आपको माइंड में सोचना होगा। 4 के बाद 64 दे रखा, 5 के बाद 126 दे रखा, 6 के बाद यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपने देखो ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको पता भैया 3 की क्यूब क्या होती है, भैया 3 की क्यूब हमारी होती है 27। 27 में अगर हम लोग क्या करें +1 कर दें, अगर हम लोग 27 में +1 कर दो तुम्हारा क्या बन जाएगा 28 बन जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 4 की क्यूब की गई है, 4 की क्यूब में क्या कर दिया +1 कर दिया गया, तुम्हारा क्या बन गया 64 बन गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 5 है, 5 की उसने क्यूब करी, ठीक है, 5 की क्यूब करी, 5 की क्यूब में एक जोड़ दिया, तो 5 की क्यूब क्या होती है 125, 125 जैसे आप एक जोड़ो तुम्हारा क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ दे रखा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो 6 दे रखा। अब क्या करोगे 6 की क्यूब करोगे तो 6 की क्यूब हमारी क्या होती है 216 होती है, ठीक। अब 216 में क्या करोगे एक जोड़ दो, तो 216 एक हमारा क्या हो जाएगा 217, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी भैया हमारी 217 हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से थोड़ा हम लोग नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा अभी तक तुमने क्या की नंबर सीरीज की है, अब हम करेंगे लेटर सीरीज का क्वेश्चन। कह रहा है दी गई श्रृंखला में खाली स्थानों के क्रमों की संख्या, ठीक है, मतलब कह रहा है खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह यहाँ पे पूरा करेगा। अब वो ऑप्शन से बताना है कि हमारे कौन सा ऑप्शन इसमें खाली डैश में भरे जाएंगे, तो आपको प्रश्न में आंसर मिल जाएगा। करना क्या, जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए आप क्या करो उनकी गैप मतलब नंबरिंग कर लो। नंबरिंग करने का मतलब भैया देखो जो जिसमें भरने और जिसमें नहीं भरने, जो हमारे अक्षर दे रखे हो जिसमें भरने हैं वो सारे उनकी क्या कर लो काउंटिंग कर लो। यानी कि आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें टोटल से हमारे कितने हो गए 12 हो गए जो भरने और जो हमें दिए हैं, ठीक है। अब क्या करोगे इसको आगे देखेंगे। अब हमें किस प्रकार से करेंगे, अब 12 क्या करो आप ऐसे फैक्टर बना लो, यानी कि 4 तिहाई 12 होता है, ठीक है। आप क्या करो इसके 4 4 के पेयर बना लो या तो आप 3 3 के पेयर बना लो। तो मैं सवाल में क्या करेंगे 4 4 के पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे 4 हो जाए ऐसे डंडा खींच देंगे, यहाँ पे 4 हुआ देखो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे 4 हो रहा है, ठीक है। ये हमारे 4 4 के क्या हो गए पेयर बन गए। अब इनको भरेंगे, आपको इसी सीरीज में आंसर मिल जाएगा। देखो सबसे पहले हमको क्या दे रखा बी दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, तुमने यहाँ पे बी भर लिया, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले बी है तो सबसे पहले अक्षर हमारा लेटर क्या होगा बी होगा, हमने बी भर लिया। अब देखो दूसरे स्थान पे हमको यहाँ पे देखो यहाँ पे हमको दूसरे स्थान में मिलेगा क्या भरा जाएगा बी भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो दूसरे स्थान पे हमको बी दे रखा। तो अब जहाँ पे दूसरा स्थान वहाँ पे क्या कर लोगे हर जगह दूसरे स्थान पे क्या कर लोगे बी भर लोगे। तुमने सबसे पहले क्या भरा भैया बी भरा, फिर ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो वाई, अब देखो तीसरे स्थान पे क्या वाई, देखो हर जगह तीसरे स्थान पे क्या भैया हमको वाई दे रखा, हर जगह पे दे रखा, ठीक है। अब चौथे स्थान पे लास्ट में क्या दे रखा टी, यानी क्या चौथा स्थान यहाँ पे टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे
पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो बी और यहाँ पे टी, इसके बाद हमने क्या भरा, बी भरा, उसके बाद हमने क्या टी भरा, फिर इसके बाद हमने क्या भरा, बी भरा। ठीक है, तो हमने क्या भरा, बी टी बी टी बी। तो बी टी बी टी बी हमें किस ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन में बी में, यानी कि ऑप्शन में बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, 88 42 5 को 67 सॉरी 88 42 5 को 77 64 7 लिखा 77 64 7 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में 82 005 को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप देखो कि 88 भैया देखो 88 425 को क्या लिख रहा है वो, 88 425 को भैया वो लिख रहा है वो 77, ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पे 77 647, ठीक है, ये लिख रहा है। किस प्रकार से बना रहा है, तो आप कहते हो भैया उसने 8 में -1 करी, ठीक है, 8 में -1 करी, तुम्हारा क्या बन गया 7 7 बन गया। आगे के दो अक्षर हमने बना लिए। अब यहाँ पे 4 है, 4 में क्या कर दी उसने, 4 में भैया क्या कर दी, कुछ नहीं करी, 4 में 2 जोड़ दी, तुम्हारा 4 2 क्या होगा 6 हो गया। अब 2 में क्या करोगे, +2 कर दो, 2 में +2 करो तुम्हारा क्या होगा 4 हो जाएगा। 5 में भी +2 कर दो तुम्हारा क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। हमने कोड बना लिया। कोड कैसे बना, देखिए ध्यान से, पहले शुरुआत के दो अक्षरों हमने क्या करी, -1 करी, तुम्हारा 7 7 बन गया, जो कि हमको आगे यहाँ पे दे रखा था कोड में। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से हमने 4 2 5, इसमें क्या करी, 4 में 2 जोड़ी, 2 में 2 जोड़ दी, 5 में 2 जोड़ी, तुम्हारा 6 4 7, यानी कि 6 4 7 हमारा बन गया। यानी कि कोड हमारा बन के तैयार होगा 77 647। किस प्रकार से बना, शुरुआत के दो अक्षरों में -1 करी और बाकी अक्षरों में क्या कर दी, +2 कर दी, तुम्हारा 77 646 बन गया। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से अब कह रहा है उसी सांकेतिक भाषा में 82 005 को क्या लिखा जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 82 005 में, यानी कि 82 लिखेंगे, 00 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। शुरुआत के दो अक्षरों में क्या करोगे, -1 करनी है, यानी कि 8 में 1 जाएगा भैया 7 बचेगा, 2 में 1 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी के जो 3 अक्षर बचे उसमें क्या करोगे, +2 करोगे। 0 में +2 करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 0 में +2 करोगे तुम्हारा 2 आ जाएगा, 5 में +2 करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी कि हमारा 71 227 जो कि आपको ऑप्शन में डी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन में डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 7वां क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा। ये प्रश्न आप पढ़ेंगे तभी इस क्वेश्चन को आंसर का निकाल पाएंगे। क्या कह रहा है, यदि हरा को लाल कहा जाए, यानी कि जो भैया हरा, देखिएगा यहाँ पे इसको जब लिखेंगे तभी आप कर पाएंगे। हरे को क्या कहा जा रहा है भैया, यहाँ पे लाल कहा जा रहा है। ठीक, ध्यान समझिएगा प्रश्न को और पढ़िएगा। और लाल को पीला कहा जा रहा है, यानी कि जो लाल है उसको क्या बोल रहा है भैया, पीला बोल रहे हैं। ठीक है, और पीले को नीला बोल रहे हैं। जो हमको प्रश्न में दे रखा है वो पढ़ रहे हैं। पीले को क्या बोला भैया, नीला बोला जा रहा है। ठीक है, और नीले को नारंगी बोला जा रहा है। नीले को क्या बोला है, नारंगी बोल रहा है कहा जाए। तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है। तो भैया स्वच्छ आकाश का रंग तुम्हारा क्या होता है, नारंगी होता है। ठीक है, ये तो आप सबको जानते हैं, नीला नारंगी होता है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, स्वच्छ आकाश का रंग भैया कैसा होता है, नीला होता है या नारंगी होता है। तो भैया नीला होता है। ठीक, ध्यान समझिएगा प्रश्न को। अब भैया यहाँ पे नीले का कोड क्या है, तो आप देखो भैया नीले का कोड क्या है, देखो हरे को लाल कहा गया, ठीक है, और लाल को पीला कहा गया, और पीले को नीला कहा गया। ठीक है, पीले को क्या कहा भैया, नीला कहा गया। हमें पता है आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है, भैया आकाश का रंग होता हमारा नीला। ठीक है, अब नीले का कोड यहाँ पे क्या है, तो भैया नीले को यहाँ पे व्यक्त किया गया नारंगी से, यानी कि यहाँ पे इस प्रश्न के अनुसार आकाश का रंग क्या होगा, नारंगी होगा, यानी कि ऑप्शन में बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखने से पहले आपको फिर से समझिएगा। देखो यहाँ पे हरे को क्या कहा गया, लाल कहा गया। ठीक है, लाल को क्या कहा गया, पीला कहा गया, पीले को नीला कहा गया और नीले को नारंगी कहा गया। ये कंडीशन हमको दे रखी थी, ये कंडीशन में क्या करी यहाँ पे लिख ली। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है साफ स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है, तो भैया आकाश का रंग तुम्हें नीला दिखाई देता है ना। ठीक है, नारंगी तो होता नहीं, नीला दिखाई देता है। नीले का कोड यहाँ पे क्या है, तो भैया देखो यहाँ पे नीले को क्या कहा जाता है, नीले को नारंगी कहा जाता है, यानी कि नीले का कोड क्या है, नारंगी है। तो डायरेक्ट भाई जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, आकाश का रंग कैसे होगा भैया, बी होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 8वां सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में, कोडिंग से क्वेश्चन है, कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में, एक मिनट, कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में चेयर, यानी कि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर CHAIR को EJCKT लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। आपको प्रश्न में कुछ नहीं करना, ध्यान से देख लिया आपने, चेयर दे रखा है, यानी कि आप CHAIR, चेयर का कोड क्या बना रहा है, चेयर का भैया कोड हमको दे रखा है EJCKT। किस प्रकार से बना रहा है, तो आप कह दो भैया सी से क्या हो रहा है, ई हो रहा है, यानी कि पहले अक्षर से पहले अक्षर की तुलना कर लेंगे। यहाँ पे सी से क्या हो रहा है, ई हो रहा है। अगर हम सी में क्या करें, DE, यानी कि भैया सी में +2 कर दो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे क्या एच में भी क्या करें, +2 कर दे, तो एच में जैसे हम लोग +2 करेंगे तुम्हारा जे बन जाएगा, ए में +2 करेंगे तुम्हारा सी बन जाएगा, आई में +2 करेंगे तुम्हारा के बन जाएगा, और आर में +2 करेंगे तुम्हारा क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो लाइट दे रखा है, तो क्या करोगे, लाइट के प्रत्येक अक्षर में +2 कर दोगे, यानी कि एल में जैसे आप +2 करोगे तो एल के बाद क्या था, MN, यानी कि हमारा क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है,